वेलकम बैक टू स्टाइवर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम एरेज की हार्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमारी सेकंड प्रॉब्लम है मेजॉरिटी एलिमेंट डिवाइड बाय 3 टाइम्स। हम इसके पहले सेम टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं विच इज मेजॉरिटी एलिमेंट एन डिवाइड बाय 2 टाइम्स। ये 3 टाइम्स वाली प्रॉब्लम है। टिक मार्क कर लिया मैंने प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम वाले लिंक पर क्लिक करके प्रॉब्लम पर आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक एरे दिया होगा एंड हमको वो एलिमेंट्स रिटर्न करने जो एन डिवाइड बाई 3 से मोर देन आए। लाइक एन डिवाइड बाई 3 करेंगे हम तो जो वैल्यू आएगी उससे ग्रेटर आए और विच इज एन का मतलब हमारा जो एरे का साइज है वो। अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या इसकी अप्रोचेस हो सकती हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 अप्रोचेस इसकी हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच, बेटर अप्रोच एंड ऑप्टिमल अप्रोच। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसकी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच की। अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ तो ये अराउंड हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कितनी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए। ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी किसके लिए रहेगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए रहेगी। बेटर अप्रोच की बात करूंगा तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होके आ जाएगी एन लॉग एन पर। किसने पर, एन लॉग एन पर। एन लॉग एन पर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिमल की, तो ऑप्टिमल हमारा रहेगा ऑर्डर ऑफ एन में, ठीक है। अब क्या इसके सॉल्यूशंस रहेंगे तीनों, हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सॉल्यूशंस फर्स्ट की, बेटर अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच की। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, सिंपली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एंड आई अगर मेरा यहाँ पे स्टैटिक रखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, जे को भी स्टार्ट करूँगा। जे को 3 के लिए मैं काउंट देखूंगा कितना आ रहा है, फिर मुझे पता चलेगा हाँ इन डिवाइड बाई 3 से ग्रेटर आ रहा है तो मेरा आउटपुट में 3 आ जाएगा। लेकिन क्या मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। वाई 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं एन डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ, ठीक है, एन डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ तो मुझे कितने एलिमेंट मिल सकते हैं, या तो मुझे 0 एलिमेंट मिलेंगे, या फिर मुझे 1 एलिमेंट मिलेगा, या फिर मुझे 2 एलिमेंट मिलेगा। एन डिवाइड बाई 3 करूँगा तो 3 एलिमेंट तो कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा। क्यों कि मोड करके देखो ऐसी सिर्फ 2 वैल्यू होंगी, मतलब जब 3 का मोड करेंगे इनके साथ में तो कितनी वैल्यू आएंगी, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, मतलब ग्रेट लेस देन 3 आएंगी। तो ये 3 वैल्यू हमारे पास में आ सकती है, मतलब मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स हमारे पास में आ सकते हैं। तो सेकंड वाले एलिमेंट को भी हम चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, फिर इसके लिए फिर से चेक करेंगे। तो विच इज लाइक मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसके साथ में क्या है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हो रही है हमारी। ये अप्रोच तो हमारी काम करेगी नहीं, ब्रूट फोर्स वाली, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाली। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। तो मैंने सोचा बेटर अप्रोच क्या हो सकती है। सिंपल है, हमने पहले यूज़ किया है इसका हैश का यूज़ किया, मैप का यूज़ किया। तो मैप में यहाँ पे स्टोर करता जाऊँगा। यहाँ पे मैंने एक मैप बना लिया एम। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्टोर करता जाऊँगा। पहले मैंने 3 के लिए स्टोर किया तो 3 का काउंट कितना आ जाएगा, पहले 1 आएगा, देन इसके बाद में कट के कितना जाएगा, लास्ट में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में कट के मेरे पास में कितना आएगा, 2 आ गया। ऐसे ही मेरे पास में जो 2 का है, 2 का काउंट मेरे पास में कितना है, 1 आया, उसके आगे तो कहीं 1 आया नहीं, 2। तो ये मेरे पास में ओवरऑल काउंटिंग आ गई इसके अंदर, मैप के अंदर। फिर मैप के अंदर ट्रेवर्स करके मैं देखूंगा जिसका भी काउंट एन डिवाइड बाई 3 से ग्रेटर है। क्या है, एन डिवाइड बाई 3 से ग्रेटर है, उसको सिंपल यहाँ पे मैं पुश कर लूंगा। एन डिवाइड बाई 3 प्लस 1 कर लेते हैं हम, ठीक है, एन डिवाइड बाई 3 प्लस 1 कर लेते हैं। हमारे पास किसका रहेगा, यहाँ पे 3 का रहेगा, ठीक है। तो हम सिंपली हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की बात करेंगे। तो ऑप्टिमल अप्रोच को समझने के लिए थोड़ा सा एक सेकेंड, ऑप्टिमल अप्रोच को हम कैसे समझ सकते हैं वो बात करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच भी बहुत आसान रही समझने के लिए। ऑप्टिमल अप्रोच हम पहले यूज़ कर चुके हैं। उसका थोड़ा सा कोड देखेंगे फिर समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्टिमल अप्रोच का कोड, ठीक है। ये रही हमारी ऑप्टिमल अप्रोच। अभी ये आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा, हमने किस में यूज़ किया था इसको हमने यूज़ किया था पहले। हमारी जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, एन डिवाइड बाई 2 वाली अप्रोच थी, वही अप्रोच है ये। मैंने उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये मैंने क्यों लिखा था कि हम एन डिवाइड बाई 3 के लिए अप्रोच यहाँ पे लिख सके इसको समझ के। तो उसने क्या किया था, कैंडिडेट 1 लिया था, कैंडिडेट 2 लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं कि कैसा इसका कोड होने वाला है। तो इसी कोड को हम यहाँ पेस्ट करेंगे एंड इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इसका कोड तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे अभी हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, काउंट 1 लिया, एलिमेंट 1 लिया, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा। अब मेरे पास में 2 काउंट है तो मैं काउंट 2 भी यहाँ पे ले लूँगा, काउंट 2 इक्वल 0 ले लूँगा। एंड एलिमेंट भी मेरे पास में 2 है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे E1 तो ले रखा था, E2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। E2 इक्वल इंट ऑफ मिन अंडरस्कोर मिन। तो ये 2 वेरिएबल मैंने ले ली दोनों, ठीक है। इसके अंदर ऑपरेशन कराया, सी इक्वल 0 है तो ये कर दिया। अब यहाँ पे मान लो कि एक और एल्स इफ वाली कंडीशन बन जाएगी मेरी, एल्स इफ में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, E2 हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है।
हाँ मेरे पास में क्या हो जाएगा E2, या फिर मैं बोलूँगा CN2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम करेंगे इसमें सिंपल कि हमारा जो CNT2 है उसको प्लस प्लस कर देंगे, एंड साथ में क्या करेंगे, हमारा जो एलिमेंट 2 है उसके अंदर क्या कर देंगे, आई को यहाँ पे ले लेंगे, सिंपल। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एलसीएम वाली कंडीशन तो यहाँ लगी है, पहले वाले एलिमेंट के लिए लगी है, लेकिन दूसरे के भी लिए भी लगाना बाकी है। सो एलसीएम करके क्या करूँगा, अगर E2 इक्वल टू मेरा क्या हुआ, सॉरी R2 नहीं, E2 इक्वल टू क्या हुआ मेरा आई हुआ, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, CNT2 प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। एंड माइनस की बात आई है तो दोनों को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, CNT2 भी माइनस माइनस हो रहा होगा। तो ये कुछ काइंड ऑफ सोल्यूशन रहेगा, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं अभी फिलहाल के लिए, एंड ये वाला कंटेंट भी हम इधर ले आते हैं पूरा, ठीक है, इनके साथ में यहाँ पे अटैच कर देते हैं उसको। सो अब बात करेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो सोल्यूशन है वो हमारा वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, CNT1 को 0 0 चेक कर लिया, मतलब एक काम कर रहे हैं हम, उनको देखते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं एलिमेंट्स को। एंड क्या हुआ कि मेरा पहला वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब उसकी जो अकरेंस है उसकी वजह से वो क्या हो गया, 0 हो गया। देन वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सब कुछ 0 हो गया। तो लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये वाला 0 नहीं हुआ, एंड CNT1 की जो वैल्यू है वो लाइक जो एलिमेंट आया है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज होगी बस, कि जो एलिमेंट हमारे पास आया है वो उसकी जो वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, E2 के नॉट इक्वल होनी चाहिए। जब E1 की बात कर रहा हूँ और E2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 नॉट इक्वल टू आई, E1 नॉट इक्वल टू आई। ये बस इतना सा मॉडिफिकेशन रहेगा, हमारा कोड एंटायरली वर्क कर रहा होगा। देख लेते हैं कैसे काम कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ कोडिटर पे, उसी कोड को कॉपी कर लिया, यहाँ पे उसको मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर देते हैं हम इसके लिए, ठीक है, क्या है कि वो वहाँ से कॉपी पेस्ट करने में फॉर्मेटिंग हट जाती है। सो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर देते हैं हम। कंडीशंस हमने समझ रही थी हमने क्या करना है हमको, ठीक है। सो मैंने कंडीशन सारी समझ रखी है, मुझे सिर्फ मॉडिफिकेशन करना है थोड़ा बहुत। सो वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर देते हैं क्योंकि फॉर्मेटेड कोड अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। इसको भी ठीक कर दिया मैंने, एंड ओके। सो यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ इसको करने के बाद में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करने का, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पता है कि मेजॉरिटी एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि जितने यहाँ पे लिखे उतने ही हो। क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जितने यहाँ पे लिखे हैं उतने ही मेजॉरिटी एलिमेंट हो। मतलब या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 2 ही हो, ठीक है। तो उसको वैलिडेट भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे करेंगे वैलिडेट, वो बात करेंगे अभी। सो इतने में हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया हमारे एलिमेंट्स को, एंड ये अभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। अब नीचे आऊँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा, वेक्टर बना लूँगा जिसके अंदर हम आउटपुट सेंड करने वाले, वेक्टर इंट आंसर नाम से बनाऊंगा उसको। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ मेरा जो काउंट 1 है उसको क्या करूँगा, 0 कर दूंगा, काउंट 2 को भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेना है मुझे क्या, एंड सपोज लेंथ करके ले लूँगा मैं। इसमें मैं क्या करूँगा, नम्स डॉट साइज, एंड इसमें क्या कर लूँगा, डिवाइड बाय में कर लूँगा क्या, नम्स डॉट साइज में डिवाइड बाई करूँगा 3 करूँगा, ठीक है। एंड +1 कर लूँगा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। कारण ऊपर यहाँ पे ये जो वी यूज़ किया तो उसकी जगह पर नम्स यूज़ कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। ये कर लिया मैंने। उसके बाद में एक बार और लूप रन कराऊंगा, वही सेम लूप रन कराते हैं, इंट आई कॉलन नम्स। एंड मुझे यहाँ पे करना क्या है, इफ क्या करूँगा, इफ आई इक्वल टू E1। सो मुझे क्या करना है यहाँ पे, CNT1 को प्लस प्लस करना है, CNT1 प्लस प्लस कर लिया मैंने। एंड यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन क्या रहेगी, आई इक्वल टू E2 ऐसा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, CNT2 प्लस प्लस कर लेंगे। एंड लूप के बाहर आके बस कंडीशन लगाएंगे, इफ CNT1 ग्रेटर देन इक्वल व्हाट, लेंथ। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपल आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, ठीक है, पुश अंडरस्कोर बैक। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट 1 को कर लेंगे, एंड सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एलिमेंट 2 के लिए कर लूँगा, ठीक है। तो एंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम हमारे CNT2 मतलब काउंट 2 को हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। एंड सिंपल इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करके रिवर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेड आउटपुट चाहिए उनको। तो यहाँ पे सिंपल कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, आंसर डॉट बिगिन, ठीक है, कॉमा आंसर डॉट एंड। यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं इतना, आप उसको स्वैपिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे जनरली क्या कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं, आंसर को सेमीकोलन लगाऊंगा, एंड रन करा के एक बार चेक करूंगा कि हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम कोई दिखा दिया है, दोबारा रन करके देखते हैं, इंटरनल नेटवर्क प्रॉब्लम कोई दिखाया था हमको, ठीक है।
सो यहाँ पे हाँ, अब आउटपुट में देखो यहाँ पे कहीं गड़बड़ दिखा रहा है एंड ओके 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 ओके, यहाँ पे आया मैं एंड यहाँ पे एंटर करके ये वाला ब्रैकेट रह गया था मे बी, है ना। हाँ, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे रह गया था तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब देखते हैं हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पर रन करता है नहीं, होपफुली रन करना चाहिए। ठीक है, टेस्ट केस हमारे भी प्रोसीड हो रहे हैं। अब जो हमारा थर्ड वाला टेस्ट केस है वो रन नहीं कर रहा है। क्यों रन नहीं कर रहा है? यहाँ पे ओनली 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 भी आना चाहिए था। सो कंडीशन में कहाँ पे प्रॉब्लम की वो समझते हैं हम। वेट अ मिनट, हम उसको सारा देख लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ की गई। गड़बड़ की होगी हमने E1 E2 यहाँ पे सही बनाया। ठीक है, सो मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। E2 नॉट इक्वल टू आई CNT1। ओके, यहाँ पे CNT2 को प्लस प्लस कर दिया। आई के इक्वल में अगर ये वाला है तो इसको इंक्रीज कर दिया, ये इक्वल है तो इसको इंक्रीज कर दिया। मैंने यहाँ पे दोनों को डिक्रीज किया है कि जहाँ पे मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक सेकेंड, एंड आगे बढ़ा के इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रन कराते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो नीचे वाला एक ही स्टेटमेंट लेता है, दूसरे स्टेटमेंट को क्या है वो नहीं लेता है। तो वो यही प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम थी। इससे होता क्या है, क्या कर रहा था वो, हर बार CNT2 को क्या है ऑटोमेटिकली माइनस कर रहा था, विदाउट एल्स कंडीशन वो माइनस करते हुए जा रहा था। ये प्रॉब्लम थी। सबमिट कर देते हैं, जितने भी किस क्वेश्चन पे लगे हमारा कोड सब पे पास हो जाएगा। मैंने इस वीडियो को हम रैप अप करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है। इसी के साथ हमने सेकंड प्रॉब्लम हमारी हार्ड लेवल की यहाँ पे सॉल्व कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, StarWars A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।